हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिडीम नॉलेज। आज का जो वीडियो है ये हमने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं जो हमने एक पेड टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की हैं। उसमें से कुछ पोर्शन जो है हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उस टेस्ट सीरीज़ में जो हमने पहला सेशन लेकर आए हैं ये हमने यूनिट 5 के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं हम आपके लिए। अगर आपको ये एमसीक्यूज़ ठीक लगते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है पे उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो हमने पेड टेस्ट सीरीज़ स्पेशलाइजेशन सेक्शन के लिए लेकर आए हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो ये है कि जो भी हम सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं जिनको हम ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, ये जो फैट्स हैं इनसे क्यों किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, इससे किस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं। इनमें जो ऑप्शंस हैं वो पहला है किडनी फेलियर, दूसरा है बुलिमिया, तीसरा है एनोरेक्सिया और चौथा है डीपॉट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम इनसे क्या होता है। इनसे ज़्यादातर जो है वो मेन प्रॉब्लम जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, यानी कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये हार्ट के रिलेटेड डिसऑर्डर्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखी है। जो भी चीज़ें यहाँ ऑप्शंस में दी गई हैं इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स में नहीं आती। जो हमने न्यूट्रिएंट्स का पोर्शन कवर किया है वीडियोस के अंदर, उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इनमें विटामिन्स भी होते हैं। जो एक चीज़ इनमें नहीं होती वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा किसके अंदर होता है? ये ब्लड के अंदर एक मेन कंपोनेंट ब्लड का होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए पार्ट है यानी कि प्लाज्मा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एडोलसेंस हम किस चीज़ को कहते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो ये है प्रोसेस और स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी, यानी कि ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि एक इंसान जो है वो मैच्योर हो जाता है। वो बच्चे से मैच्योर बनने की जो प्रोसेस है वो है एडोलसेंस या प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अडल्टहुड टू ओल्ड एज। या एडोलसेंस हम इस चीज़ को कहते हैं जो अडल्टहुड से ओल्ड एज में हम ट्रांजिट करते हैं, उसको एडोलसेंस कहते हैं। व्हेन यू गेट ओल्ड या व्हेन यू आर ए चाइल्ड। इनमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है कि एडोलसेंस हम कहते हैं ये एक ट्रांजिशनरी फेज़ होता है जो कि चाइल्डहुड के बाद आता है। इसको हम एडोलसेंस कहते हैं, जिसे हम टीन एज भी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। और इसके बाद जो है इसके बाद अडल्टहुड यानी कि मैच्योरिटी वाला स्टेज आ जाता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए पार्ट है यानी कि प्रोसेस और स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी यानी ए पार्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर अस। यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं या जो फूड के जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमन बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारी सेहत के लिए या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पहला ऑप्शन जो है विटामिन्स, दूसरा मिनरल्स, तीसरा प्रोटीन्स और चौथा जो है फाइबर। अगर आपको याद होगा तो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो हमने लेक्चर सीरीज़ इसके ऊपर प्रिपेयर की हैं जो हमने यूट्यूब पे अवेलेबल रखी हैं, उसमें हमने फाइबर्स के बारे में जाना था कि फाइबर होते हैं वेजिटेबल्स में। ये एक ऐसा पार्ट होता है वेजिटेबल्स का जिसे ह्यूमन बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती। इसके अंदर सेलुलोस होता है, जो सेलुलोस ह्यूमन बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती, वो खाली हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम कर पाते हैं, उससे कंप्लीट डाइजेशन कर पाते हैं। लेकिन फाइबर जो है ये ह्यूमन हेल्थ या जो इंटेस्टाइनल हेल्थ हैं, जो गट हेल्थ हैं, ये उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। तो इन सब के जो अप्रोप्रिएट इन चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं वो फाइबर हैं यानी कि जो हमें सब्जियों से मिलता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीयर प्रेशर के ऊपर है कि पीयर प्रेशर क्या होता है। पीयर प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव, इसके हमेशा नेगेटिव असरात होते हैं। मीन्स कन्फर्मिंग टू योर फ्रेंड्स, यानी कि पीयर प्रेशर से कहते हैं हम कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे हम उम्र दोस्त होते हैं, जो उनका एक सेट स्टैंडर्ड होता है, जो उनका सेट लाइफस्टाइल होता है, उसी के मुताबिक हम अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजेस थ्रू आउट एडोलसेंस। पीयर प्रेशर जो है ये हमेशा एडोलसेंस के दौरान रहता है या बढ़ता रहता है। हैज़ नॉट इफेक्ट ऑन एडल्ट्स, या जो पीयर प्रेशर है इसका जो असर है वो एडल्ट्स पे कुछ नहीं होता। इन सारे ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं वो ये हैं कि पीयर प्रेशर क्या होता है। ये सिंपली होता है जो इतने भी हमारे हम उम्र होते हैं, चाहे हम एडोलसेंस में हो चाहे अडल्टहुड में हो, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे हम उम्र फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम
उनके लिए एक एक्सेप्टेंस बने कि वो हमारा जो बिहेवियर है या जो हमें अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करे, तो उस वजह से हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं जो उनकी डिमांड्स होती हैं। तो ये सिंपली जो ऑप्शन बी है यही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ, जो हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम किसके रिलेटेड बात करते हैं, क्या ये इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, चाहे बॉडी के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, क्या या ये ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील करता है जो हमारी ब्रेन है, जो हमारी माइंड है, हमारा माइंड है उसके अंदर जो थॉट प्रोसेसेस होती हैं, जो बच्चे से हम अडल्ट बन जाते हैं उसके अंदर जो हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ये ब्रेन के रिलेटेड होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सी आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया एक प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में देखी जाती हैं। डिमेंशिया में क्या होता है, इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, ये हमारे ब्रेन के लिए रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। इन सब में जो है वो हमने डिस्कस भी किया था, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ हैं ये सिंपली हम डिमेंशिया को ही कहते हैं। इसमें भी मेमोरी लॉस हो जाता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पहले वो भूलने लगते हैं, फिर अगर इसका जो स्टेज है वो बढ़ जाए तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी भूलना शुरू कर देते हैं, जिनमें हमारा नाम हो सकता है, जिनमें हमारी रहने की जो जगह होती है उसका नाम हो सकता है। हम ऐसे कई तरह की चीज़ें जो हमें हमेशा याद रहती हैं वो भी भूल जाते हैं। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज रेंज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि जो हमारा एडोलसेंस का पीरियड होता है इंसानों के अंदर वो किस एज से किस तक होती हैं। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये असल में एज को ईयर्स में दिए गए हैं, एज को ईयर्स में डिनोट करते हैं। या ए पार्ट जो है वो 31 से 39 क्या होती है, 51 से 59 होती है, 11 से 19 ईयर्स होती हैं, या 21 से 29 होती हैं। ये सिंपली हर एक को पता है कि एडोलसेंस हम टीन एज को कहते हैं जब भी बच्चा जो है वो टीन एज में आ जाता है, लगभग 11-12 साल से शुरू हो जाती हैं एडोलसेंस और लगभग 19-20 तक रहती हैं। तो ये इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी पार्ट है, यानी कि 11 to 19 ईयर्स की जो एज है इसी को हम एडोलसेंस कहते हैं। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज़ प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज़। इनमें से कौन ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। ये हमने डिस्कस भी किया है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंटेंट होता है वो फैट्स के अंदर होता है। वैसे ही विटामिन जो है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म या इम्यूनिटी में काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो सीरियल्स के थ्रू हम खाए, पल्सेस के, या जो मीट वगैरह होता है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ जो मीट हम कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो है ये सिंपली बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारी मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो प्रोटीन्स ही हैं इस क्वेश्चन का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड। अगर हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं तो इन एंटीऑक्सीडेंट्स का पर्पस क्या होता है। सिंपली हम एंटीऑक्सीडेंट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन को कम करे, जो ऑक्सीडेशन के एंटी काम करे, यानी कि जो किसी भी प्रकार की ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होने दे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन सिंपली कहते हैं। उस ऑक्सीडेशन से हमारा जो खाना है वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी, अगर वो हवा के कांटेक्ट में जल्दी आ जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, ये इस ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते, ये इसको स्लो डाउन करते हैं। तो इसका सिंपली जो पर्पज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स को खाने में मिलाने का वो सिंपली ये है, टू प्रिवेंट स्पॉइलेज बाय स्लोइंग डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये सिंपली इसका मीनिंग ही है, यही काम करती हैं। इनमें से कोई भी नहीं है। टू एनहांस फ्लेवर यानी कि टेस्ट को बढ़ाना वो भी नहीं है। टू ऐड कलर यानी कि जो हमारा खाना है उसमें जो कलर अपीयरेंस है बाहर की वो भी नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम टू इम्प्रूव टेक्सचर, जो हमारे सरफेस है खाने की वो भी, उस पर भी कोई असर नहीं है एंटीऑक्सीडेंट्स का। इनका सिंपली काम होता है कि ऑक्सीडेशन को रोके, ऑक्सीडेशन को नहीं होने दे। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी पार्ट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली फाउंड इन द मिल्क। ये सिंपली एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि जो हमारा मिल्क होता है, चाहे वो काऊ का मिल्क हो, चाहे वो बफलो का मिल्क हो, इन सारे मिल्क मुझे जितने भी वैराइटीज़ हैं, जितने भी हम अलग अलग टाइप्स मिल्क देखते हैं, इनमें एक कॉमन चीज़ होती है, वो एक कार्बोहाइड्रेट की वैरायटी होती है, उसको हम कहते हैं लैक्टोस। अगर हम कर्ड का एग्जांपल लें, दही का, तो उसमें हम आमतौर पर कहते हैं कि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो जो कर्ड के बगैर जो बॉयलड मिल्क होता है वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो लैक्टोस होता है। ये सिंपली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप हमारे पेड जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जितना कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।